गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले क्लास में हमने जाना था कि आर्टिकल के बारे में हमने जान लिया था। आर्टिकल मीन्स ए एंड और द का यूज़ हम कहाँ करते हैं। आज हम जानेंगे कि प्रीपोजिशन के बारे में आज हम जानेंगे। तो सारे लोग हेडिंग करो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन को देखा जाए तो प्रीपोजिशन जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है प्री और दूसरा है पोजीशन। प्री होता है, प्री मीन्स होता है पहले, प्री मीन्स होता है पहले, और पोजीशन मीन्स क्या होता है, पोजीशन मीन्स होता है जगह। लोग कहते नहीं है कि आपका पोजीशन क्या है, मतलब क्या कि आपका जगह जो है, आपका जगह क्या है। ठीक है, तो लिखो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हेडिंग करो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन देखो, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन प्रोनाउन से पहले लगता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने बता दिया था कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंट के लिए लिख लो नाउन। नाउन के बारे में सारे लोग लिखो। नाउन जो होता है ना, नाउन होता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, मीन्स नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे सारे लोग लिखो, जैसे किसी का नेम है ना तो राम, श्याम। ठीक है, और क्या है, वस्तु मीन्स चेयर, कोई भी वस्तु, चेयर हुआ, टेबल हुआ। ठीक है, या फिर स्थान से गाजीपुर है, गाजीपुर हुआ, आगरा हुआ, ये सब क्या है, ये स्थानीय का तो नाम है। तो जब ऐसे रहेगा ना तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ऐसे रहेगा तो वहाँ पे हम उसके पहले हम प्रीपोजिशन की यूज करेंगे, या फिर प्रोनाउन रहेगा। प्रोनाउन क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे बोला जाता है उसे सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, दे हुआ, सब क्या है, प्रीपोजिशन होता है। अब हम दो प्रीपोजिशन करके सारा प्रीपोजिशन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहले सारा लिखो, पहला जो प्रीपोजिशन लिखो, यूज ऑफ एट एंड इन। मतलब हम एट का यूज कहाँ करते हैं और इन का यूज हम कहाँ करते हैं। देखो सारे लोग, जो एट होता है, एट का यूज यहाँ पर लिख लो एट, ऐसे करके लिख लो एट, लिखो एट का यूज छोटे स्थानों के लिए किया जाता है, छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। अब छोटा स्थान समझ रहे हो, जिससे अपना जंगीपुर है। अगर कोई कह दे, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल आई लिव एट, ठीक है, जंगीपुर जो अपना है, ये क्या है, एक छोटा स्थान है। ठीक है, तो इसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये पहला यूज हो गया ऐड का।
अब दूसरा लिखो लोग, दूसरा ऐड का यूज, ऐड का यूज टाइम देखने के लिए किया जाता है। टाइम देखने के लिए, टाइम देखने के लिए किया जाता है, किया जाता है। अब टाइम देखने का मतलब क्या है, लोग कहते हैं ना कितने बजे हैं, ठीक है, तो इससे टाइम मीन्स क्या हो गया कि कितने घंटे हो रहे हैं, ठीक है, या फिर कितने मिनट्स हो रहे हैं, ठीक है, या फिर कितने सेकेंड हो रहे हैं। जब ऐसी चीजें आएंगी तो वहाँ पे हम ऐड लगाएंगे, ठीक है। तीसरा ऐड का यूज लिखो लोग, तीसरा जो ऐड का यूज होता है ना, तीसरा ऐड का यूज लिखो, ऐड का यूज तीसरा ऐड का यूज लिखो, ऐड का यूज कोई वस्तु सेम जगह न होकर, सेम जगह न होकर इधर उधर रखी हो, उधर रखी हो, रखी हो, उसके लिए, उसके लिए ऐड का यूज करते हैं। अब देखना इधर उधर रखने से मीन्स क्या है। अगर मान लो कि हम एक सेंटेंस दे दिए, एक सेंटेंस दे दिए, आई एम, से एग्जाम्पल में लिखना, आई एम प्लेइंग, प्लेइंग एट वेल, वेल मीन्स क्या होता है, कुआं, कि मैं कुएं पे खेल रहा हूँ, मैं कुएं में खेल रहा हूँ, मीन्स क्या है कि वो कुएं के अंदर तो खेलेगा नहीं, उसके इधर उधर नहीं खेलेगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऐड का यूज करेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लो, मान लो कि द बेगर इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब जो भिखारी है वो दरवाजे पे खड़ा है। मतलब क्या है कि जो भिखारी है वो दरवाजे पे तो खड़ा नहीं होगा, उसके इधर उधर ही खड़ा होगा, उसके लिए हम ऐड का यूज करते हैं। ऐड का यूज हम जान गए। अब हम जानेंगे यूज ऑफ, यूज ऑफ इन, यूज ऑफ इन, जो इन होता है, इन का यूज लिखो, इन का यूज, इन का यूज बड़े स्थानों के लिए किया जाता है, बड़े स्थानों के लिए, स्थानों के लिए किया जाता है, किया जाता है। जैसे, जैसे आई लिव, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, बड़ा स्थान है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। अब जब हम दूसरा यूज जानेंगे ना, दूसरा यूज जानेंगे यूज ऑफ, यूज ऑफ ऑन, ठीक है, ऑन, ओवर और एवं, इन तीनों का मीन्स देखा जाए तो इन तीनों का मीन्स क्या होता है, इस तीनों का मीन्स होता है ऊपर, ठीक है, इन तीनों का मीन्स होता है ऊपर। तो पहला हम जानेंगे यूज ऑफ, यूज ऑफ ऑन, मतलब कि ऑन का यूज हम कहाँ करते हैं। ऑन का जो यूज होता है जब चीजें, जब चीजें या वस्तुएं, वस्तुएं सटी होती हैं, सटी होती है, होती है, उससे पहले, उसके पहले, पहले हम ऑन का यूज करते हैं, ऑन का यूज
करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखा जाए इसका तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अगर इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल हो जाएगा देयर इज कर लो, कैसे करो, द पेन, ठीक है, कर लो, द पेन इज ऑन द टेबल। जो पेन है वो पेन कहाँ है? वो पेन टेबल पे है, ये ऑन है, इसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। अब जो दूसरा यूज है वो दूसरा यूज है ओवर के लिए करते हैं। पहला ऑन हो गया, अब लिखेंगे यूज ऑफ ओवर। ओवर का यूज कहाँ करते हैं हम? तो लिखो ओवर का यूज जब वस्तुएं सीधे ऊपर हो, इसमें सटा नहीं होगा, इसमें क्या होगा? सीधा ऊपर होगा, वहाँ ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम कह दें कि हमारे सर पे पंखा है, मीन्स हमारे सर के सीधे में पंखा है, ये नहीं कि हमारे सर पे ही पंखा है, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? वहाँ पे हम यूज करेंगे ओवर का यूज करेंगे, ठीक है। तीसरा यूज लिखो यूज ऑफ एबव, ठीक है। तीसरा जो यूज होता है यूज ऑफ ओवर। तीसरा जो है एबव है, एबव मीन्स में क्या होता है? ऊपर ही होता है, ऊपर भी होता है। इसका होता है कि जब जो वस्तुएं मतलब जो है वो साइड में हो और ऊपर हो। साइड में क्या हो? साइड में ऊपर हो, इसके लिए हम एवं का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, अगर हम कहें कि हमारे सर के ऊपर आसमान है, मीन्स हमारे सर के ऊपर तो आसमान होगा नहीं, आसमान क्या है? साइड में भी तो है, आसमान है, तो वहाँ पे हम एबव का यूज करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? हाँ जी। ऑन होता है, ऑन मीन्स भी ऊपर होता है, ओवर मीन्स भी ऊपर होता है, और एबव मीन्स भी ऊपर होता है। ऑन का यूज हम वहाँ करेंगे जब वस्तुएं क्या होती हैं? सटी होती हैं। ओवर का यूज हम कहाँ करेंगे? जब हमारी वस्तुएं क्या हो? सीधे ऊपर हो। और एबव का यूज कहाँ करते हैं? जब साइड में भी क्या हो? साइड में हो और ऊपर हो, वहाँ पे हम एबव का यूज करते हैं। अब तीसरा जो यूज है, तीसरा यूज लिखो लोग, यूज ऑफ फ्रॉम एंड टू। सारा रेडी करो। यूज ऑफ फ्रॉम जो होता है, फ्रॉम का मतलब होता है अलग होने के लिए। फ्रॉम का मतलब अलग होने के लिए किया जाता है, अलग होने के लिए किया जाता है, अलग होने के लिए किया जाता है। मीन्स अगर कोई भी व्यक्ति या जब कोई आएगा ना, जब आएगा बस क्या होगा? वहां से अलग हो जाएगा। तो जब अलग होने की बात करेगा ना, मतलब बात सिंपल शब्दों में समझ आओ कि जब कोई आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक देख लो, एग्जाम्पल मान लो कि राज इज कमिंग फ्रॉम आगरा, फ्रॉम आगरा। तो जो हम फ्रॉम लगाए हैं, ये फ्रॉम क्या कर रहा है? आने के लिए, मतलब कि वो आगरा से अलग हो गया। तो जब भी अलग की बात करेगा, जब भी कहीं से आएगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा लिखो दूसरा है यूज ऑफ
टू। टू का यूज लिखो, टू का यूज, टू का यूज कहीं जाने के लिए किया जाता है। जब कहीं जाएगा ना कोई व्यक्ति, जाने के लिए किया जाता है, किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो, राम इज गोइंग टू मार्केट। तो जो हम बीच में टू लगाए हैं, ये टू क्या कर रहा है, जब कहीं जाएगा तो जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। दूसरा जो टू का यूज है, वो दूसरा जो टू का यूज है ना, टू का यूज हम से के लिए भी करते हैं। टू का यूज से के लिए भी करते हैं। जैसे हम कह दें कि तुम 5 से 10 तक पहाड़ लिखो, मतलब ना, तो क्या लिखना पड़ेगा, राइट टेबल। कह दें कि 5 से 10 तक तुम टेबल लिखो, तो उसके लिए यूज करेंगे राइट टेबल 5 to 10। तो जो यहाँ पे टू का यूज कर रहे हैं, वो टू मतलब क्या है, से है, 5 से 10 तक, ठीक है। तो जो टू का यूज यहाँ पे हो रहा है, वो से के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। अब देखना, अब चौथा यूज देख लो, यूज ऑफ, यहाँ पे लिख लो यूज ऑफ बाई, ठीक है। सारा हेडिंग करो पहले, यूज ऑफ बाई। चौथा जो है लिख लो यूज ऑफ बाई। बाई मीन्स क्या होता है, बाई मीन्स भी होता है से, बाई मीन्स से, ठीक है, या फिर द्वारा, ठीक है। देखो लिखो इसमें, जब कोई माध्यम हो, वहां पर बाई का यूज किया जाता है, बाई का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में देख लो, अगर हम कह दें समीर इज गोइंग टू स्कूल बाई बस। तो जो बस है, ये बस क्या इंडिकेट कर रहा है, बस जो है एक माध्यम है। तो जब भी माध्यम का यूज करेंगे हम, वहां पे हम किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है। जो पांचवा प्रीपोजिशन का यूज होता है, देखो यूज ऑफ इनटू, ये बाई हो गया। देखो इनटू, हेडिंग करो सर लोग, इनटू। तो इनटू का यूज जहाँ गति हो, ठीक है, गति मीन्स मोशन हो, वहाँ पे इनटू का यूज करते हैं, जैसे मैं लिख लो, द फ्रॉग jumped into the pond, ठीक है। तो यहाँ पे गति हो रहा है, यहाँ पे कूद रहा है, तो क्या हो रहा है, गति तो हो रहा है। तो जब भी गति की बात करेगा, वहाँ यहाँ पे जंप हो रहा है, तो कूदी तो गति, यहाँ पे हम इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। जहाँ भी गति की बात करेगा, वहाँ पे हम इनटू की बात करेंगे। आज हम 5 यूज हम जाने, कल हम और आगे जानेंगे प्रीपोजिशन के बारे में।
कि प्रीपोजिशन मीन्स विथ जो होता है, बिटवीन होता है, एमॉन्ग होता है, बैक होता है, इन सब बिहाइंड होता है। इन सब का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ये हम अगले कक्षा में जानेंगे।